हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि जो पहले ही हो चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका बता चुके हैं, उन्हें हम थोड़ा जल्दी से देखेंगे। राइट, इससे पहले का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखना है। उसके अंदर हमने लिखा है 14 प्रॉपर्टीज़ कहिए या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स कहिए, उसके ऊपर बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बेटा, उसे जरूर देखेंगे आप। देखिए डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.5। वेरीफाई, एक मैट्रिक्स ए है आपके पास। राइट, एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का आपने डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट निकाला। क्या निकाला? एडजॉइंट, और उनको मल्टीप्लाई किया तो बोल रिजल्ट क्या आता है। तो ये वेरीफाई कहता है कि वेरीफाई करो कि उसका रिजल्ट उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और या फिर क्या करते हैं कि ए एडजॉइंट ए की बजाय अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए करें तो क्या होगा, तो बोल फिर भी सेम आएगा, यानी कि ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे और ये इसी के इक्वल आते हैं। क्लियर बेटा? चलो देखते हैं क्या मतलब है वह। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक मैट्रिक्स आपके पास है ये। राइट, अब कहता है कि इस मैट्रिक्स को अगर इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए, एडजॉइंट से, तो देखते रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले बेटा आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। हमने बताया था कि एडजॉइंट निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिसके अंदर बताया था आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। तो सब ईच एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, सारे एलिमेंट्स का इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहला काम ये है एडजॉइंट के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से दिया है। फिर भी एक दो का देखिए आराम से। जैसे हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैंने कहा कोफैक्टर से पहले माइनर निकाल ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए किस तरह होता है। जैसे आपको निकालना है कोफैक्टर 1 का, है ना, तो आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट्स को छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे कि ये जो 1 है वो फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, दोनों कट कर दिया जाए। अगर ये दोनों कट हो गया तो बेटा आपको क्या दिखाई दे गया? रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं? 0, -2, 0 एंड 3। इसी को हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिख देंगे। देखो 0, -2, 0 एंड 3। क्लियर है? अब इसे एक्सपेंड करेंगे, दिस इंटू माइनस दिस इंटू, रिजल्ट ये आ गया। बट हमने ये बताया था कि यहाँ जब कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको यहाँ बाहर जो साइन है ना, डिटरमिनेंट से बाहर, ये साइन ध्यान रखना है। ये कैसे लगता है साइन? -1 की पावर i प्लस जे से लगता है बेटा। i का मतलब क्या होता है? रो, और j का मतलब कॉलम। तो यहाँ कितना है रो कॉलम? 1 1 है, तो 1 + 1 यानी कि ये बन गया 2। तो किसी भी माइनस की जो पावर है, -1 की पावर अगर इवन आ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? पॉजिटिव। इसलिए मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बेटा, एक और देखो C12। C12 में पहले ही साइन मैंने माइनस लगाया है और आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे, आई मतलब 1 है, जे यहाँ 2 है, तो कितना बन गया? 3। तो -1 की पावर अगर आप और लगाएंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। तो मैंने यहाँ पहले ही माइनस लगा दिया। राइट बेटा, अब ये जो डिटरमिनेंट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो कैसे लिखी है मैंने? देखो 1 2 कह रहा है। 1 2 का मतलब होता है फर्स्ट रो कट हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 का मतलब सेकंड कॉलम कट हो जाएगा। ये कट होने के बाद क्या दिखाई देगा बेटा? आपको दिखाई देगा 3 सर, फिर क्या दिखाई देगा सर? -2 बचा, फिर क्या बचा? 1 एंड 3, ये वैल्यू बच गई। इसे हम डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे और इसे एक्सपेंड कर लेंगे, दिस इंटू माइनस दिस इंटू। क्लियर? यही हमने प्रोसेस यूज़ किया है। देखो इसके अंदर ये देखिए। ठीक है, यहाँ प्लस कैसे आ गया? क्योंकि इन दोनों का इंटू करेंगे बेटा माइनस आएगा। ठीक है, और पहले ही माइनस इसमें आता ही एक्सपेंड करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्लियर है? इसलिए 9 + 2 11 आ गया। ये माइनस, ये वाला जो माइनस था बेटा, ये इधर इधर लिख दिया मैंने, ये -11 आ गया। राइट, इसी हिसाब से हम 1 3 निकाल लेंगे। ये पूरा डिटेल हमें दिया हुआ है। ऐसे 2 1 निकालेंगे, सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे बेटा? 2 2 की वैल्यू निकालेंगे, और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? 2 3 निकालेंगे। राइट है, सेम इसी प्रोसेस से आपको ने 3 1 निकालना है, 3 2 निकालना है, 3 3 निकालना है। सारे कोफैक्टर्स आपके पास मिल गए। ठीक है, 3/3 का है तो 9 कोफैक्टर्स आएंगे। अब क्या निकालना है आपको? एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? हमने बताया था कि जो आपके पास कोफैक्टर निकले हैं उन्हें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है कि C11 इधर, C12 इधर, C13 इधर। ठीक है, इधर C21, C22, C23 इधर, C31, C32, C33, और ऐसा अरेंज करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर उस पर ट्रांसपोज लगा देंगे। यही हमने किया है। एडजॉइंट ऑफ ये अरेंज कर दिया मैंने एलिमेंट सारे। ठीक है बेटा, और इससे ट्रांसपोज लगा दिया। तो ट्रांसपोज लगाने से आंसर नहीं आया, ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा वो आंसर आएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज ये आ गया, और हमने पहले बताया ट्रांसपोज कैसे निकलेगा। ये जो रो है बेटा इसको कॉलम बनाया, सेकंड रो है इसको कॉलम बनाया, थर्ड रो है इसको कॉलम बनाया, ये आपका एडजॉइंट आ गया। क्लियर? अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए
मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास ये है, एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मैंने पहले डिटेल से बताया है, 7 सिस्टम से इंटू करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ठीक। बट यहाँ एक बात ध्यान रखना जो अंडरस्टैंड की चीज़ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को आप जब किसी भी मैट्रिक्स के एडजेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी बेटा, ये मैट्रिक्स आई, ये मैट्रिक्स आपकी कैसी आएगी, एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी। ध्यान रखना, देखो स्केलर का मतलब क्या होता है, हमने स्केलर मैट्रिक्स बताया रखा है वहाँ। स्केलर मैट्रिक्स ये होता है कि जो मेन डायगोनल है उसमें तो वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो सेम भी हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ कैसी होंगी, आपकी जीरो होगी। तो इसी ये आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ मेन डायगोनल वैल्यूज़ आ रही है, स्केलर में वैल्यूज़ बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, और ये है 0 0 0 0 0, है ना, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स है ना, तो क्या आ रहा है 11 11 11, स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है, इस तरह से वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ इसका उल्टा देखो, एडजेंट ऑफ ए को ए करेंगे, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ से हम इंटू करेंगे, पहले एडजेंट ए फिर ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई करा, ये सेम आया, ठीक। इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव लॉ तो प्रूव हो गया इसके अंदर। अब हम क्या करना है, इसको जो प्रूव करना है कि क्या इसकी वैल्यू जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स है इंटू आई के इक्वल आएगी क्या। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल में दे रखा है मैट्रिक्स, क्या दे रखा है बेटा मैट्रिक्स, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ये दे रखा है, इसका हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है बेटा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था एक्सपेंड करना है, पहले की वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ हमने इसका क्या निकाला, मैट्रिक्स निकाला, डिटरमिनेंट्स निकाला इसका, और इसको एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकलता है ना, इस तरह निकलने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 11 आ गया, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स तो एक रियल वैल्यू होगी, कोई ना कोई नंबर आएगा। अब ये तो नंबर आ रहा है, वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रखा है, देखिए ये जो एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में है, और वो एक नंबर आया हुआ है 11, इसलिए हमने क्या लगा रखा है वहाँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और आई लगा रखा है। तो डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई, डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू बेटे कितना आ गई 11, तो आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ चल रहा है 3/3, तो 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को 11 से इंटू करेंगे। हमने कहा कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट को हर एक रो में करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया, तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट सेम आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया। यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.5 में है, ठीक है। सेकंड देखिए, अब कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है क्या, उस एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स निकाल ले। अब तो हमने एडजेंट ए निकाला, उसका डिटरमिनेंट्स क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है क्या, इसको वेरीफाई करके दिखाइए। n क्या है बेटा, n है ऑर्डर, ठीक है। जब 3/3 का है तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, अगर 2/2 होगा तो n की वैल्यू 2 आएगी। तो ये वेरीफाई मैंने करना है, बिल्कुल ईजी है। देखिए तो क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ ए जो है ना, ये इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमारे पास ओनली ए दे रखा है, तो ए से पहले क्या निकालेंगे, हम एडजेंट निकालेंगे, ठीक है। बताया था एडजेंट निकालना 2/2 का तो बहुत ईजी होता है। कैसे होता है 2/2 का, तो बहुत आसान एडजेंट निकालना, कोफैक्टर निकाल कर ही एडजेंट निकलते हैं, बट 2/2 का बहुत आसान होता है बेटा। जो मेन डायगोनल होते हैं ना, ये मेन डायगोनल, इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये -6 था, ये इधर चला गया, ये 2 था, वो बेटा इधर आ गया, और जो ऑफ डायगोनल है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके साइन चेंज कर देते हैं, जिसको ऑफ डायगोनल इसे बोलते हैं। ये 3 है, -3 हो गया, ये -4 है, ये 4 हो गया, राइट। तो कहता है कि एडजेंट ये तो आ गया आपके पास, बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो। अब बेटा इसका डिटरमिनेंट निकाला, इसकी वैल्यू निकाली, कितनी आई, 0 आई, राइट। अब कहता है कि ये तो ठीक है, लेफ्ट वैल्यू तो आ गई। अब राइट वैल्यू क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है ये। तो हमने क्या करना है, जो ए आपके पास दे रखा है ये, है ना, ये गिवन है बेटा, ये ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है बेटा, है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और आपने डिटरमिनेंट निकाला, और ये भी बाय द वे क्या आ गया, 0, लेकिन जरूर नहीं 0 आया, कुछ भी आ सकता है, ये 0 आया। अब हमें क्या चेक करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट एक वैल्यू n-1 करेंगे, तो ये तो 0 आ रहा है बेटा, तो 0 आने के बाद तो कुछ ही पावर लगाओ, 0 आना है। ये तो बाई द वे 0 आ गया, लेकिन हमेशा जरूर नहीं 0 आएगा, लेकिन फिर भी अगर करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू 0 आई है। n कितना ऑर्डर का, 2/2 का, 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 कितना होगा बेटा 1, तो 0 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 0, क्लियर, ये वेरीफाई हो गया। इसी हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको बेटा 3/3 का, कि 3/3 का ये मैट्रिक्स है, क्या इसमें प्रूव होता है, बिल्कुल होगा। क्या निकाला, पहले इसका एडजेंट निकाला, ठीक है। एडजेंट निकालने के बाद मैंने क्या किया है, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला, एडजेंट का डिटरमिनेंट्स, और एडजेंट का डिटरमिनेंट्स कितना आया मेरे पास बेटा, ये आया 121, क्लियर, लेफ्ट हो गया। अब हमें निकालना है ए का ही डिटरमिनेंट्स, ये ए है बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकाला, कितना आया 11 आया। अब ये प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है आपके पास 11 आई, अब ये देखना है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर लगा के n-1 के बराबर आएगी क्या। n क्या है बेटा यहाँ 3/3 का, तो 3/3 का मतलब ऑर्डर हो गया 3, तो 3 - 1 कितना होगा 2, यानी कि ये होगा डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर। और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास 11 आई, तो 11 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा 121, यस, दोनों इक्वल आ गए,
इस तरह से ये एग्जाम्पल से वेरीफाई हो गया। ठीक है, बिना एग्जाम्पल भी हम जनरल वे में भी कर सकते हैं, बट अक्सर एग्जाम में पूछते नहीं है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 एंड 14 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक वर्ड आया है, देखिए एक मैट्रिक्स है ए, ये कह रहा है सबसे पहले प्रूव करो कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i 0 होगा। फिर कह रहा है हैंस फाइंड, ये वर्ड पे ध्यान रखना बेटा, हैंस। अब देखो फाइंड इनवर्स, अब आपको इनवर्स निकालने के मेथड तो पहले बताया था, एक तो था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था बेटा, वो तो तभी अप्लाई करना है जब आपके पास क्वेश्चन में मेंशन हो यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन, अदरवाइज उसे यूज नहीं करना बेटा, क्योंकि वो बड़ा लेंदी मेथड आ जाएगा। ठीक है, 2/2 में तो छोटा है ना, 3/3 बहुत बड़ा है। दूसरा मैंने मेथड बता रखा है, पिछले वीडियो में देखना, इनवर्स निकालने के लिए कि क्या बता रखा था। इनवर्स का दूसरा मेथड बताया था कि ए इनवर्स जो है वो इक्वल टू होता है कि उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल देंगे और एडजॉइंट निकालने के बाद उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, इससे भी इनवर्स निकलता है। उसमें कंडीशन है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 2 मेथड हो गया। अब यहाँ तीसरा क्या कह रखा है कि भाई पहले ये प्रूव करो, हैंस फिर ये करो। अब आप वो 2 मेथड यूज नहीं करेंगे। हैंस का मतलब है ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इसी से आपको ए इनवर्स निकालना है, इसे कंडीशनल इनवर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम प्रूव करते हैं जो इन्होंने पूछा है। क्या फाइंड करना है, शो दैट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो हम ए स्क्वायर को ध्यान रखना, ये ए दे रखा है, ये नहीं ए स्क्वायर का मतलब इसे स्क्वायर कर दिया, मैंने बता रखा है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करेंगे आप। तो देखिए क्या किया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, यू कैन राइट ए स्क्वायर मतलब नॉट स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए लिखेंगे और एज इट इज लिख दिया मैंने। अब ए इंटू ए मतलब ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दिया, फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू, माइनस 5 एज इट इज, फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू, प्लस 7 एज इट इज। यहाँ आई लिखा है बेटा, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ चल रहा है 2/2 का, तो 2/2 का मैंने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया, करेक्ट है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लेफ्ट से, हमेशा कैलकुलेशन बेटा लेफ्ट से करना है, ध्यान रखना मैट्रिक्स में। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, देखना डिटेल से कि 7 सिस्टम से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ लिखा -5, तो मैंने माइनस बेटा बाहर ही छोड़ दिया, ओनली न्यूमेरिकल्स वैल्यू 5 से इंटू किया है। और मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को किया, 1 को, -1 2, ये रिजल्ट आया। प्लस 7 है, ये मैट्रिक्स है, तो ईच एलिमेंट से इंटू करना है बेटा, 1 से भी, 0 से, 0 1 से भी, ये रिजल्ट आया, क्लियर। और ये 7 सिस्टम से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये कर रखा, उससे रिजल्ट ये आया, करेक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ गलती स्टार्ट होती है बेटा। कई बार आप क्या कर देते हो, इसका प्लस का साइन देखकर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स से बाहर साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो हमेशा मैंने कहा है कैलकुलेशन आप लेफ्ट से शुरू करें, पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करना आता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, प्लस भी करते हैं। इन दोनों को पहले रिजल्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इस साथ ऐड कर देंगे। या हम इसमें एक साथ भी कर दिया मैंने, पूरा एक साथ। कैसे किया कि भाई ये माइनस लग रहा है, ये प्लस लग रहा है, तो मैंने क्या, ये 8 इसकी पोजीशन पे कितना है 15, इसकी पोजीशन पे 7 है, लेकिन 15 से पहले बाहर साइन क्या लग रहा है बेटा, माइनस का, तो क्या बन जाएगा 8 - 15 + 7, सेम ऐसे 5, फिर ये 5, ये 0, लेकिन 5 से बाहर देखो क्या लग रहा है, माइनस, क्या बना 5 - 5 + 0। यही प्रोसेस से ही हमने इसको डायरेक्ट एक साथ माइनस और प्लस कर दिया। क्या रिजल्ट आया बेटा, देखिए 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स आई है 0 0 0 0, सारी एंटी जीरो है, इसका मतलब से जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए कई बार बुक में छोटा जीरो ना होकर बुक में इस तरह बना होता है, ये इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करता है। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड ए इनवर्स। तो मैंने कहा जब कंडीशनल क्वेश्चन आ रहा है, यानी कंडीशन दे रखी है, फिर इनवर्स निकालना है, तो प्लीज़ आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पर बिल्कुल ना जाएं, और जो दूसरा मेथड बता रखा है एडजॉइंट वाला, उस पर बिल्कुल नहीं जाएं, गलत हो जाएगा बेटा। हैंस का मतलब इसी रिजल्ट का यूज़ करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, अब आपको निकालना ए इनवर्स, कोई भी ए इनवर्स निकालना हो, बी इनवर्स निकालना हो, जो भी निकालना हो, ए इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। यहाँ मल्टीप्लाई 2 तरह का होता है बेटा, एक होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट। प्री का मतलब पहले लगाना ए इनवर्स को, पोस्ट का मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके बाद में लगाना। तो यहाँ हमने क्या किया कि ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया है, यानी कि प्री का मतलब हमने जो भी रिजल्ट दे रखा है उसके पहले इनवर्स लगाया है। देखिए बेटे, ये स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ प्री का मतलब यहाँ लगाना है, इस प्री का मतलब यहाँ लगाना है, इस प्री का मतलब इससे पहले लगाना है। लेकिन जब कांस्टेंट आता है ना, तो कांस्टेंट को पहले लगा सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स से पहले लगाना है, यहाँ ध्यान रखना। तो मैंने ऐसे ही लिखा बेटा, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ये इनवर्स, राइट है, ये इनवर्स लगा दिया, और बोथ साइड मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो को किसी मैट्रिक्स इंटू करेंगे, रिजल्ट जीरो आना है, क्लियर। यहाँ तो जीरो हो गया। यहाँ देखिए अब मैंने ये ए स्क्वायर है ना, अब ए स्क्वायर को ब्रेक करना है, कैसे, ए इंटू ए में कर दिया, राइट।
अब यहाँ आ रहा है ए इनवर्स ए। ए इनवर्स ए कितना होता है? आई होता है बेटा, मैंने बता रखा पहली प्रॉपर्टी में, ए इनवर्स ए आई होगा। क्लियर? अब यहाँ है ए इनवर्स आई। आई क्या है बेटा? यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करें, किसी भी मैट्रिक्स से, तो उसका रिजल्ट बेटा क्या आता है? ए इनवर्स ही आएगा। ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना ये कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो आई आएगा। आई को मल्टीप्लाई करने पर बेटा क्या आएगा? आई नहीं, मैट्रिक्स ही आएगी वही। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ? ये ए इनवर्स लिख दिया। करेक्ट? यहाँ देखिए फिर ये रूल लग गया दोबारा, जैसे यहाँ ए इनवर्स ए कितना होता है? आई। सेम ऐसे यहाँ बेटा ए इनवर्स ए कितना हो गया? आई हो गया। और यहाँ क्या बच गया? एक ए मैट्रिक्स बच गया, ये रिजल्ट बच गया आपके पास। ठीक है? अब देखो अभी बताया था कि आई ए मतलब यूनिट मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इंटू करा तो वो मैट्रिक्स से आएगा, तो ए आएगा बेटा यहाँ। ठीक है? और ये सेम टू सेम लिख दिया। क्लियर? अब मैंने निकालना ए इनवर्स में से ट्रांसपोज किया, इसको मैंने लेफ्ट में रखा, इन दोनों को मैं ट्रांसफर कर गया राइट साइड में, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है? अब ये आने के बाद वैल्यू पुट कर दो बेटा, 5 हो गया एज इट इज। आई मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या चल रहा है? 2/2 का, 2/2 का आई लिख दिया मैंने, माइनस ए का मतलब जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसकी वैल्यू लिख दी हमने, और इसको कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है? इसको 5 से इंटू कर दिया, और इसके बाद में माइनस किया, और माइनस करने के बाद रिजल्ट मेरे पास ये आ गया बेटा। हमें निकालना ए इनवर्स, तो 7 क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे डिवाइड कर दिया 1/7, ये इनवर्स। इस तरह से इनवर्स निकलेगा बेटा इसका। ठीक है? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ईजी है ये तो। हमने कहा कि जो भी अब आगे क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, वो पिछली नॉलेज आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए पिछले वीडियो को आप 2-3 बार देखें, बार बार समझें, देखें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, यहाँ नया कुछ भी नहीं है, पिछला वीडियो अगर आपने देख रखा है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 4 मैट्रिक्स ए, बोले एक मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है और फाइंड करना है द नंबर ए बी, ये स्मॉल लेटर ए बी, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू याद करनी है। ठीक है? सच दैट कंडीशन ये दे रखी है आपको, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ये दे रखी है। ध्यान रखना ए बी यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, ये स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी कोई नंबर है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं बेटा? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ले सकते हैं सर, ए इंटू ए, तो मैंने ये लिख दिया ए इंटू ए, प्लस ये स्मॉल ए एज इट इज स्केलर क्वांटिटी है, फिर ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, प्लस बी एज इट इज, आई यूनिट मैट्रिक्स है, 2/2 चल रहा है, 2/2 रख दिया, इक्वल टू क्या? 0। करेक्ट बेटा? चलिए अब इसको सेम ऐसे ही 7 सिस्टम से बेटा मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है? ये स्केलर है, स्केलर को तो मैट्रिक्स के अंदर ईच एलिमेंट को इंटू करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ लगाया, सेम प्रोसेस ये लगाया। क्लियर? अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ एडिशन हो रहा है, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं बेटा, या पहले इन दो को कर लो फिर इसको इसके साथ कर सकते हैं। मतलब हमने एक साथ कर दिया, तो तीनों को हमने एक साथ ऐड किया। देखो ये 11 है, ये 3 है, ये बी है, यहाँ सब बाहर क्या लग रहा है? प्लस, यही रिजल्ट लिखा। सेम ऐसे 8 2a और ये 0 ये लिखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है बेटा? ये रिजल्ट आ गया। इक्वल टू क्या लिखा था बेटा? 0 लिखा हुआ था, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है। ठीक है? अब देखो लेफ्ट में आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो यहाँ भी 0 मैट्रिक्स आपको 2/2 का अपनी तरफ से लिख लेना है। क्लियर? अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो कंपेयरिंग करेंगे बेटा। कंपेयरिंग का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट को इक्वल कर देना, यानी कि ये एलिमेंट्स इसके इक्वल कर देंगे, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल कर देंगे, ये एलिमेंट इसके इक्वल कर देंगे, और ये वाला एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल कर देंगे। उससे हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बट हमें देखेंगे सारे एलिमेंट इक्वल करने की जरूरत नहीं, जिससे जल्दी आंसर निकल जाए। देखो यहाँ से देखिए आपका आंसर किससे आ सकता है? बहुत जल्दी इससे भी आ सकता है कि इसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है? 8 + 2a = 0, इसमें a की वैल्यू -4 आ गई, तो इसको इक्वल कर दो इसके, तब भी आ सकता है। 4 + a = 0, a की वैल्यू -4 आ गई। राइट? उसके बाद में हमने इसको कंपेयर कर दिया, किसी को कर सकते हो इसको, तो ये रिजल्ट आया। a की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, -4 है ये रहा, यह कैलकुलेट किया बेटा, -1 + b आया = 0। आंसर क्या आया बेटा? b+1। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ओके बेटा, बाय बाय।